तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होने वाला है। ये जो वीडियो होने वाला है ये इंटायरली सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होने वाला इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। होता क्या है कि हम इंस्टॉ यहाँ पे लिखा है ना कि ये जो अमाउंट हमें पे करना है 4 साल बाद, इफ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर रिक्वायर्ड विद सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक साल बाद एक इंस्टॉलमेंट पे किया, 2 साल, 3 साल, ये मेरा लास्ट। मैंने 4 इंस्टॉलमेंट पे किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों को मिला के क्या हो जाता है मेरा 1380 बन जाता है। कैसे बनता है? जो मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया ना, इसे मैं एक्स या फिर 100x मान सकता हूँ। 100x हम लोग क्यों मानते हैं कि हमें ये जो परसेंटेज निकालने में, कैलकुलेशन करने में ईजी हो, और कोई रीज़न नहीं है। जब मैंने 100x पे किया ना यहाँ पे, मुझे ये 3 साल ये मैंने पे तो कर दिया, बट ये मेरे फाइनल पेमेंट में नहीं जा रहा, राइट। मेरा फाइनल पेमेंट वही बचा हुआ है। मुझे 3 साल तक इस पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 3 साल तक मुझे कितना मिलेगा? 100x प्लस 10%। 3 साल के लिए क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, राइट। पी आर टी अपॉन 100, तो 100x इंटू आर क्या है मेरा? 10 है। टाइम क्या है? 3 है, अपॉन 100 है। दिस इज नथिंग बट 30, राइट। यहाँ पे मुझे 30% का, मुझे 30x का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। 30x, दिस इज 30x। जो मैंने पहला पे किया उसमें मुझे 30x का मिलेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे 10% का है। फिर जब मैं दूसरा पे करूँगा 100x, तो इसमें मुझे 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 2 साल के लिए मुझे ब्याज मिलेगा। जब मैं तीसरा पे करूँगा तो वहाँ पे मुझे 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। और जब मैं चौथा पे करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा ऋण मुक्त हो जाएगा, पूरा का पूरा लोन मेरा पे हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने पहला पे किया 100x, फिर मुझे ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला मुझे? 10% के हिसाब से 3 साल के लिए मिला। तो कितना मिलेगा? 30% ऑफ 100x मिलेगा, विच इज़ 30x। फिर मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया 100x का, उसमें मुझे 20% मिलेगा इसका, तो 20x हो जाएगा। फिर मैंने 100x पे किया, उसमें मुझे 10x मिलेगा। फिर मैंने लास्ट में 100x पे किया, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये 400x हो गया, इधर से 60x, यानी 460x का वैल्यू आ गया मेरा 1380, 1380। मुझे यहाँ पे 100x निकालना है, तो मैं x निकाल लेता हूँ। x इक्वल्स टू 138 अपॉन 46, जो कि 3 के बराबर होगा। तो 100x किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। काफ़ी सिंपल था। हो सकता है नहीं समझ में आया, मैं आपको एक बार फिर से समझाने का ट्राई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ आते हैं, तो हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करने होते हैं साल के एंड में, राइट। जो भी फिक्स हो डेट, या तो साल के पहले या तो साल के बाद, जब भी पे करें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फिक्स ड्यूरेशन पे ही पे करेंगे। अगर मार्च में पे किया तो नेक्स्ट भी मार्च में ही पे करेंगे, फिर मार्च में ही पे करेंगे, फिर मार्च में ही पे करेंगे। अगर 1 साल का है तो, अगर 1 महीने का तो मार्च में पे किया तो फिर अप्रैल को पे करेंगे, फिर अप्रैल के बाद मई में, फिर मई के बाद जून में। सही है। जब हम ये वाला पेमेंट करते हैं, चौथा पेमेंट, तो मेरा ऋण मुक्त हो जाता है, मैं डेप्ट फ्री हो जाता हूँ। जब मैं पहला पे करूँगा 100 रुपये, तो ये 3 साल के लिए इसके पास रहेगा ना, राइट। 3 साल के लिए इसके पास रहेगा जो ही बंदा है ये, तो ये मुझे 3 साल के लिए ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। ये इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। हमारे क्वेश्चन में 10% था। 100 रुपये में 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना होता है? 30 रुपये होता है। तो मैंने 100 रुपये तो पे किया, प्लस ये 30 रुपये एक्स्ट्रा मुझे ब्याज मिल के 130 का वैल्यू हो गया ये। यहाँ पे 100 मैंने पे किया, मुझे इस पे 20 का ब्याज मिलेगा। फिर 100 मैंने पे किया तो इसमें मुझे 10 का ब्याज मिलेगा। जो आखिरी में पे करूँगा उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जैसे ही मैं पे करूँगा वैसे ही वो ऋण मुक्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 300 वाले की हेल्प से देखते हैं। जब मैंने इसको 300 रुपये पे किया, वो मुझे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए ऋण दे, मतलब ब्याज देगा। तो मुझे यहाँ पे 90 रुपये मिल जाएगा, राइट। जब मैंने नेक्स्ट पे किया 300, मुझे क्या मिलेगा? 60 रुपये मिल जाएगा। फिर जब मैंने नेक्स्ट पे किया 300, तो मुझे क्या मिलेगा? 30 रुपये मिल जाएगा। फिर जब मैंने 300 पे किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ये तो 1200 हो गया, 1200, ये 1320, 1380, राइट। इनको आपने ऐड किया तो क्या आएगा आपका? 1380। एक बार इसको अपने कॉपी में आप खुद से लिख के समझेंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को आप फिर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है कुछ, वो फॉर्मूला तो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, बट ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी यही यही इक्वेशन जाके आगे जाके फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट हर बार ऐसे लिखेंगे तो आप फास्ट ही लिखेंगे।
यहाँ आते हैं हम लोग। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप सेम लॉजिक को ही अप्लाई करेंगे। आपका जो अमाउंट फिक्स है वो ये है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 100x का हो जाएगा, 100x का, राइट। फिर क्या होगा, 2% एक साल में, तो ये 3 साल के लिए इसके पास रहेगा। एक साल के एंड में आपने इतना पे किया तो 3 साल के लिए वो रहेगा, तो ये 6% ऑफ 100x विच इज़ नथिंग बट 6x। इसलिए हम 100x लेते हैं ताकि जो हम ये परसेंटेज वगैरह निकाले तो हमें डायरेक्ट एक इंटीजर मिल जाए। फिर जो दूसरा मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया 100x का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इससे मुझे 4x मिल जाएगा। फिर मैंने 100x पे किया, इससे मुझे 2x मिल जाएगा। फिर मैंने 100x पे किया, मेरा ये पूरा पार हो जाएगा। फिर 412 आ गया, जो कि बराबर है 40376। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 412 है, अगर इंटू हम 100 करते तो ये 4100 आ जाए, 41200 आ जाए, राइट। तो इससे तो ये कम है, इससे ये कम है, राइट। तो आप अगर ऑप्शंस चेक करते तो ये तो 10 से ज़्यादा है, राइट। तो ये तो नहीं होना चाहिए। 10.2 है तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। 10.2, ये 102 है, 102, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये लाइक कुछ ज़्यादा ही कम है, राइट। ये तो नहीं हो सकता। फिर भी ये भी कुछ ज़्यादा कम है, तो ये 9 पॉइंट जो 98 है ये इसका सही है। एक्स इक्वल 98, तो 100x इज 9800। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें जो डेप्ट की बात की, जो डेप्ट हमें पे करना, जो डेप्ट ड्यू है वो इतना है, इसे हमें पे करना है 3 साल में 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से। तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम 100x पे करेंगे, इस पे 4% के हिसाब से यहाँ पे 3 - 2 2 साल के लिए देंगे तो 8x आएगा, राइट। फिर हम पे करेंगे 100x, इसमें 4 के हिसाब से 3 - 2 यानी 1 साल के लिए आएगा तो 4x, फिर प्लस 100x, जो कि बराबर होगा 15600। सही है। 312 ये किसका बराबर हो जाएगा आपके, तो 12 12 5 60 5 बार में कट जा रही है। 312 x इज 15600, राइट। इसको आप ऐसे काटेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जा रहा है, 50 टाइम्स में। x की वैल्यू 50 आ गई तो 100x की वैल्यू क्या आएगी, 5000 आएगी। काफ़ी सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेम थिंग है, एक अमाउंट है 4 ईयर्स के लिए देना है, 16% सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहला हमने 100x दिया, 100x प्लस यहाँ पे 48, 16 इंटू 3। फिर हमने 100 दिया, प्लस यहाँ पे 32। फिर हमने 100 दिया, प्लस यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 100। आप ऐड करेंगे तो 400, 400 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, 50, 80, 96, राइट। तो 496 ये आपका हो गया x बराबर है 8432 के। तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा, 17 बार में जाना चाहिए। 7 6 42, राइट, और कोई किसी से कट नहीं रहा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 17 आनी चाहिए, एंड 100x की वैल्यू 1700। तो होपफुली आपको ईजिली कर लिया था आपने। उससे भी ज़्यादा लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि 4960 10 टाइम्स में हो गया। जो नेक्स्ट हम 10 ऐड करेंगे तो 9920 के आसपास आएगा, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है कि एक साथ के आसपास आएगा, लाइक 200 तो ऊपर नहीं जाने वाला कभी भी। यहाँ आते हैं, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा कि द अमाउंट ऑफ डेप्ट इट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इतना, राइट, एट द रेट ऑफ 48% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो इतना हमें समझ में आया कि 1845 इंटू 5 तो रहेगा ही रहेगा। ये हमने 5 बार तो पे इसको किया ही है, तो 5 5 25 का 5 कैरी 2 कैरी 4, लाइक इतना तो अमाउंट हम रखेंगे ही रखेंगे, 9225, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता, एंड कॉमन सेंस करा है कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तो लाइक इतना अधिक इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इन दोनों में इसका एक आंसर होगा, राइट। तो कितना होगा वो फाइंड करने के लिए 48% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है साल पे, तो मंथ पे कितना लग रहा होगा 48/12 विच इज नथिंग बट 4, लाइक 48। तो आपने अगर 12 से डिवाइड किया तो 4 आ रहा। 5 इक्वल मंथ है, तो आप पहला मंथ देंगे, दूसरा मंथ देंगे, तीसरा मंथ देंगे, चौथा मंथ देंगे, एंड पांचवा में आपका वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ इस वाले पे आप 4 महीने का मिलेगा आपको, 4 महीने का इंटरेस्ट। इस पे 3 महीने का, इस पे 2 महीने का, इस पे 1 महीने का, जैसे था पहले वैसा ही इसमें भी होगा। तो 4 है, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे आपका 8, एंड यहाँ पे आपका 4, इनको आप ऐड कर देंगे तो
ये आपका हो गया 28, 36, 40% राइट। तो 40% ऑफ 1845 ये आपको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 5 4 ज़ा 20 का, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, ये 8 कैरी 1, ये 738 738 आया आपका 738। इसमें आप ऐड कर देंगे 9225 में 738 अगर आप ऐड करते हैं तो 13 3 कैरी 1 6, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 9, तो 9963 आपका आंसर है। बेसिक वे में किया, हर एक कैलकुलेशन को लिख लिख कर किया, तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये निकाला था बहुत बार हमने कुछ और निकाला था। इस बार हमें डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितने का लग रहा है। फॉर एग्जांपल जो मेरा पहला इसमें 4 इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है राइट। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। जब मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ तो मैं कितने का पे कर रहा हूँ, 3500 का। इसमें मैं इंटरेस्ट लूंगा कितना, तो y% 3 साल के लिए, यानी प्लस 3y × 35 राइट। मतलब ये 1000 से ये इसका 100 कट गया। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करूंगा मैं तो क्या होगा, 3500 प्लस 2y × 35। फिर यहाँ पे पे करूंगा मैं 3500 प्लस y × 35 राइट। फिर यहाँ पे मैं पे करूंगा 3500, इसको आप ऐड कर दे तो ये आपका 14,000 हो जाएगा, 14,000। इसको आप अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 70 हो जाएगा यहाँ से, 20 77 210 हो जाएगा राइट, 210 वाई। ये आपके किसके अलावा होगा, तो 16310 के। राइट, सिंपल है, 11 आएगा मेरे साथ तो ये। तो मैं अब इसको यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ पेन से। 210y इज नथिंग बट 2310। हाँ, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 11 टाइम्स में आ गया 11। सिंपल था, मैंने कुछ भी एक्सेसिव नहीं किया, मैंने सारे बेसिक कैलकुलेशन नहीं किया, आपको दिख रहा होगा सब A to Z यहाँ थे। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट ड्यूज। हाँ, तो ये सिंपल हो गया वापस से, तो 100x वाला हो गया 100x 5 साल में। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे 6, फिर 100, यहाँ पे 4, यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये 500 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। 520 एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 624। अब कट जाए तो कट जाए, तो एक्स की वैल्यू हो गई 624 अपॉन 520। हमें 100x निकालना है, तो 100x 624 अपॉन 520 इंटू 100। 0 से 0 कट गया राइट। एंड यहाँ पे ये 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटा तो 13 बार में, तो 4 से काटा तो 1 5 6 बार में 13, और ये कट जा रहा है, 13 से कट जा रहा है राइट। तो ये 12 बार में कट गया 13 से, तो 120 आपका एक्स 100x की वैल्यू। 100x इज नथिंग बट 120। सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ड्यू, कितना डेप्ट है। सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर से ये, इन 4 ईयर राइट। तो अब तक आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गए होंगे कि हम लोग जाते हैं 4 3 2 1 राइट। अगर 4 साल दे रखा है तो हम लोग जाएंगे 3 2 1, तो 3 6 × 12 = 72 राइट। होपफुली क्लियर है ये, 400 प्लस 72 472। एक्स इज नथिंग बट 3658। इसको आप कट करने का ट्राई करेंगे कितने बार में कट हो जा रहा है। तो आप यहाँ से 100 बना लें इसको, 100x इज इक्वल टू 3658 अपॉन 472 इंटू 100। तो इसको हम लोग 4 से काट देते हैं, ये कट जाएगा 4 से 1 बार में, ये 4 से 25 बार में। अब ये कट रहा है इससे, अब ये कटना तो चाहिए, 2 से ही काट देते हैं, कुछ नहीं तो 5959। 2 से ही काटा तो आपने ये 1829, 59 से कट जा रहा है क्या ये। 59 से अगर काटते हैं तो 3 बार में, इसके बाद क्या आ रहा, 60, मतलब हाँ 50 31 टाइम्स में कट जा रहा है राइट।
25 into 30 is nothing but 750 plus 25 is 775, तो इसका आंसर 775 है। होपफुली आपका भी 775 आ गया था। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो कि इजी टॉपिक होता है। इसमें एक हार्ड टॉपिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देके जाता हूँ। ये कंपाउंडेड है, तो इसे आप करेंगे। अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।